हेलो दोस्तों, सनत ठाकुर। दोस्तों, ये रियल एस्टेट बिजनेस क्या करना चाहिए, ये क्या सही समय है, इंडिया में सही समय है कि नहीं, कि कहाँ करना चाहिए, तो इस पे काफ़ी सवाल मुझे आते हैं, तो मैंने सोचा एक बार बता दूं फिर से। देखिए दोस्त, मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था आर्मी से। 1991 में मैंने आर्मी ज्वाइन की थी। 2007 में मैंने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद मैं प्राइवेट कंपनी में एज ए परचेस मैनेजर मैंने काम किया। उसके बाद एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काफ़ी अच्छा रहा, और ये सब जगह एकदम हाईली सक्सेसफुल, जहाँ भी गए टॉपर रहे, ऐसा मतलब रहा। उसके बाद फिर और भी बहुत सारे मतलब 8-10 चीज़ें ट्राई किया, मतलब बिजनेसेस छोटे छोटे ट्राई किए, मतलब फेल हो जाता था। खाली यही था कि जब देखता था नहीं हुआ तो दूसरी चीज़ें ऐसे करता था। और फिर रियल एस्टेट में आया हूँ। अब रियल एस्टेट में आया हूँ, अगर मुझे कोई पूछे कि क्या सनत अभी वापस से तुम एक बार जाना चाहोगे परचेस मैनेजर के काम में, तो सनत कहेगा नहीं नहीं, आर्मी में ये रियल एस्टेट मुझे अच्छा है, या और जो मैंने 10-11 प्रोफेशन किए, आज जहाँ पर हूँ मैं बहुत ही हाईली सेटिस्फाइड हूँ। तो इससे आपको मैंने बहुत शॉर्टकट में बता दिया कि इसका पोटेंशियल कितना ज़्यादा होगा। अब ये क्यों आया ऐसे समझ में? देखिए, मैं इतना अमीर परिवार का लड़का नहीं था कि मेरे माँ बाप बहुत ही फिल्दी रिच पर्सन हैं, जो मेरे पास बहुत चॉइसेस नहीं थी, और गरीबी ही थी ऐसे मैं कहूँगा, क्योंकि 17-18 साल में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। 17 एज में मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली थी। तो आप सोचो कि बहुत ऐसा नहीं कि बहुत था, क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। पापा जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी बंद पड़ गई थी, हमारे लिए पैसा बहुत बड़ा मुद्दा था, तो उनका हेल्प करने के लिए मैंने किया। अब यहाँ पर आया तो क्या ऐसी चीज़ें अच्छी लगी, बेस्ट चीज़ क्यों लगी? एक तो ये बिजनेस मैं जब शुरू कर रहा था तो मुझे लगा इसे पार्ट टाइम में किया जा सकता है, जो मैं आज कर रहा हूँ उसके साथ साथ करना है, तो काम ही खत्म ना। कितने सारे ऐसे ऑप्शन लेके लोग घूम रहे हैं दुनिया में, बताओ मुझे, कि आप जो कर रहे हो उसके साथ साथ ये कर लो, और पोटेंशियल इतना ज़्यादा हो। मतलब मुश्किल से मैंने मतलब जो भी 2-3 महीने में 3 महीने में अपना फुल टाइम इनकम को रिप्लेस कर दिया था ये पार्ट टाइम की इनकम से। आप सोचिए, जिस इनकम को कमाने में मुझे, मतलब मैंने 2013 में चालू किया था ये बिज़नेस, तो अपना कैरियर 91 से स्टार्ट किया, तो कितने साल मैंने जो कमाया, बट यहाँ का 3 महीने में उसको आउट परफॉर्म कर दिया। तो कहना ये चाहता हूँ कि पोटेंशियल क्या था। तो ये इसमें दूसरी सबसे अच्छी बात क्या लगी कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट से चालू होता है। मेरे को बताओ, आप एक पान की दुकान करने जाओ, 50,000 1 लाख का खर्चा है, प्लस आपको नॉलेज होना चाहिए, चूना कितना लगाना है, कत्ता कितना लाना है, लौंग, इलायची, हरा पत्ता, 300, 120, क्या क्या। आप बोलोगे इतना कैसे मालूम? मैंने पान की दुकान भी चलाई हुई है। ऐसे नहीं, पापा वगैरह ऐसे ही करते थे। कभी बहुत पहले की बात है, तो स्कूल से जाके ना गल्ले पे बैठ जाता था, आधा 1 घंटा उनको खाने वाने के लिए छोड़ना है ना, तो तब सब मालूम है। तब चार मीनार सिगरेट का ब्रांड रहता था, बहुत ऐसे, तो वो भी किया हुआ है मैंने थोड़े टाइम के लिए, ऐसे स्कूल जाते आते। तो भाई उसमें भी कुछ ना कुछ नॉलेज चाहिए, चौक पे जगह चाहिए, और सारी चीज़ें होती है ना। तो ये बिजनेस में ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत कम पैसे से अगर स्टार्ट हो रहा है तो रिस्क कितना है, ना के बराबर है। जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क भी नहीं है ना। नहीं तो आप धंधा करने जाओ तो बहुत खर्चा है। घर से कर सकते थे, मैंने भी घर से किया। ऐसे नहीं कि पहले ऑफिस लो, ओवरहेड बढ़ाओ, 4 आदमी को हायर करो। तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, इसलिए बड़ा इजी लगा। पार्ट टाइम में किया जा सकता है, और एक ऐसी चीज़ थी कि हमें जानकारी हो तो हमें खुद में मतलब बड़ा काम हो जाएगा। और मैंने देखा कि जब ऑनलाइन आपको लीड मिल जाती है, लिस्टिंग आप कर सकते हो, तो इजी हो गया। पहले बड़ा मुश्किल होता था, पर अभी नई टेक्नोलॉजी के साथ ये करना बड़ा आसान हो गया है। सब कुछ, मतलब लीड भी जनरेट हो जाती है, आप प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हो, घर बैठे हो सकता है। तब तो ज़्यादा कुछ ऐसा रेरा का भी नहीं था इशू, तो मैंने कहा कि कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी वजह है। और दूसरी चीज़ है कि अगर इस बिज़नेस को आप ऑनेस्टली करते हो तो आपका बहुत जल्दी मार्केट में गुडविल बन जाता है। खाली मैंने टोटल 100% ईमानदारी इसके अंदर रखी। बस मेरे लिए जो फ़ायदा था वो सेकेंडरी था, मेन था कि सर्विस देना है, सर्विस फर्स्ट था, मनी सेकेंडरी थी, और काम चलता चला गया।
दूसरा और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई अगर बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से 5वीं क्लास भी कोई पढ़ा है ना तो वो भी ये बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकता है। आप लोग बोलोगे अरे यार क्या बात कर रहे हो, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं। कोई आदमी उल्टा जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऐसा एजुकेटेड है ना, MBA PhD आम प्रोफेशनल, उल्टा उसका ईगो बीच में आएगा। उसका ईगो उसको रोकेगा कि भाई तुम एजेंट बन गए, दलाल बन गए हो, ब्रोकर हो, कितना बुरा लगेगा। वो शर्मा शर्मा के काम करेगा। मैंने देखा है कि जो अच्छे कुछ प्रोफेशन वाले आ भी गए कि मान लो डॉक्टर है और बोलेगा डॉक्टर होके ब्रोकर का काम कर रहा है, कितना। मेरे ख्याल से प्रोफेशन कोई अच्छा बुरा छोटा बड़ा नहीं होता, एक नंबर का बकवास है जो प्रोफेशन में कंपेयर करें। हर एक की अपनी अपनी अहमियत है। तो ऐसे नहीं कि ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है और ये घटिया प्रोफेशन है। सब मुझे तो लगता है कि काम कोई भी हो, छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। और मैं हर किसी को उतना ही मतलब मैं अगर नहीं कर पाता, आर्मी ज्वाइन कर पाता, ये मैं रियल एस्टेट नहीं कर पाता, मैं झाड़ू भी अगर मारता तो मुझे कोई ऐसा शर्म नहीं आती कि मैं यार झाड़ू मारने वाला हूँ। हाँ, पर मारता तो एकदम दिल से मानता कि दुनिया कहती यार दुनिया का सबसे बेस्ट झाड़ू वाला है, बस वो उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो कोई भी प्रोफेशन में मैं ऊंच तीन मानता नहीं हूँ। कोई लोग ऑब्जेक्शन भी होगा तो बिल्कुल ठीक है। मुझे वो गलत लगता है, पैसा कमाना है, आप करप्शन कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो। एथिकल और लीगल तरीके से पैसा कमाना है, काम कुछ भी हो, बस सिंपल चीज़ें समझ में आती है मेरे को, वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं। और वो यहाँ पर पॉसिबल था, ठीक है। अब जैसे बाकी चीज़ें हैं तो मुझे एक सबसे बड़ा शौक ये भी था कि यहाँ पे इन्वेस्टर रहते हैं, पैसा लगाते हैं पैसा बढ़ाने के लिए, तो बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, 200 एकड़ 100 एकड़, ये बिग शॉट लोग हैं। तो ये बिग शॉट के साथ पर्सनल एक्टिंग जो है ना, वक्त मिलता है उनके साथ काम करने का, तो उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। अभी तक खाली सुनते थे, अब रोज उन लोगों के साथ बैठना है, उठना है, जिसके पास 50-100 करोड़ इधर उधर कर डाले तो फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ समझ में आई, वो सबसे बड़ा, अगर मेरा ये सारे चीज़ों में ना सबसे बड़ा जो रहता ना कि सबसे बड़ा अवार्ड क्या है आपका कि आप यहाँ तक बने, तो पैसा नहीं कहूँगा, पर जो इंसान मैं बन गया यहाँ तक आने में, ये जो जर्नी में है ना कि ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका। मेरा सेल्फ इमेज बड़ा लो था, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं जानता था, क्योंकि आर्मी में भी मैं कोई अफसर नहीं था, सिपाही से था। मैं जब रिटायर हुआ 2007 में, तो मेरे 10,000 खींच खाच के, क्योंकि मैं लेह लद्दाख में पोस्टिंग था तो बहुत सारे अलाउंसेस रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड एरिया था तो उस वजह से, नहीं तो 7-7.5 हज़ार ऐसी कुछ पेमेंट थी, 8 हज़ार एग्जैक्टली याद नहीं है मुझे। बट आप सोचो तो मेरा सेल्फ इमेज क्या रहेगा कि बोले, मुझे ये जो करोड़ रुपए बात करने में ना बड़ा वक्त लगा। मैं हमेशा लाख के ऊपर बोल ही नहीं पाता था, मेरा दिमाग बोलता था फाइल नॉट फाउंड। तो इसलिए जब उन लोगों से बैठा तो एक चीज समझ में आई कि ये कोई स्पेशल नहीं है, जिनको हम बड़ा हुआ समझते थे। और भाई की ये है गाड़ी, मर्सिडीज, BMW, ऑडी और फॉर्च्यूनर। मेरे को लगा ये अपन मतलब अपने से मतलब ओवर एस्टिमेट करते हैं ना हम नॉर्मली बड़े आदमी को। मैं एक चीज बताता हूं भाई लोग, कोई भी स्पेशल नहीं है। आज तो मैं चैलेंज करता हूं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे दुनिया का बिल गेट हो, वारेन बफे हो, कोई भी हो, टेस्ला का ओनर हो, जकरबर्ग हो, हम सब एक ही लेवल के आदमी हैं। कोई इसमें ऐसा नहीं कि उसके अंदर अलग से एक पार्ट भगवान ने डाल दिया था, एक चिप डाल दी थी और वो एकदम ऐसा अपडेटेड वर्जन है कि पता नहीं, वो दीवार में से फाड़ के देख सकता है, ऐसी आंखें, बकवास है। सब हमारे जैसे ही थे। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ मेरे को लगता है अपन ने खाली गलती की, अपन ने इनके जैसा बड़ा सोचा नहीं, हम ड्रीम ही छोटे देखते थे। अपने को बताते थे पेरेंट्स लोग, चादर देख के पैर फैलाओ, सादा जीवन उच्च विचार। वो घटिया सोच ने वाट लगा डाली अपनी। काय का चादर बढ़ाओ ना, जितना बढ़ाना है भाई। हवाई जहाज में उड़ोगे, फॉरेन टूर करोगे, तुम ये सूरत देखी है, इंग्लिश में बोलोगे, हैं? ऐसा बोल बोल के बस इतना ही रहो, ऐसे ही मिडिल क्लास, माथे पे लिखा हुआ है गरीब थे गरीब हो गरीब रहोगे। भाई यहाँ पे वो पूरा तोड़ ही दिया कॉन्सेप्ट।
अभी तो ऐसा लग रहा है ना कि अब तो कुछ भी कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये सीन है भाई। तो अभी आप लोग भी तैयार हो जाओ, भिड़ जाओ एकदम से। अच्छी बिजनेस मिल गया है, अभी इसको ढंग से करो, डिसिप्लिन होके शिद्दत के साथ काम करो। अगर आप दिल से काम करोगे इसमें आप इतना पैसा मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। खाली क्या होता है, शुरू में इसमें सबसे ज़्यादा झटके बैठते हैं, रिजेक्शन आते हैं। तो नया आदमी जो रहता है ना, उसको आदत नहीं है सेल्स मार्केटिंग की, ओवर सेंसिटिव रहता है और वो छोड़ जाता है, गिव अप कर देता है। तो शुरू में जितना लगता है उतना नहीं मिलता, लेकिन बाद में जितना नहीं सोचा है ना उससे 10 टाइम मिलेगा। मैंने अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं देखा था कि मैं एक डील करूंगा 7-8 लाख रुपए मिलेंगे। हेलो, एक डील 15 मिनट बोला, बातचीत किया, काम खत्म। इससे फास्ट क्या रहता है मेरे को बताओ। और अगर मैंने बता दिया तो आप ना पढ़ाई लिखाई सारे काम धंधे छोड़ के इधर ही आ जाओगे। पूरे इंडिया की जो आबादी है 150 करोड़ की, वो सब बोलेंगे चलो रियल एस्टेट में। तो भाई अगर कुछ लोग नहीं आते और बोलते ये तो एजेंट है, ब्रोकर है, उनको रहने दो, उनको काम करने दो। अपनी किस्मत थी, आपको भगवान ने सिलेक्ट किया है, इसको पकड़ लिया है, आ गए हो, अच्छे से काम करो, बहुत बड़ा बिजनेस करो। डेली वीडियो देखो, बस एक चीज कभी मिस नहीं करना, बिना वीडियो देख के सोना नहीं। क्योंकि नॉलेज बहुत जल्दी चाहिए। अपनी गलती करके सीखोगे बूढ़े हो जाओगे, दूसरों की गलतियों से सीख लो। मैं कहाँ से सीखा, मेरा 20 साल का सेल्स मार्केटिंग का एक्सपीरियंस रहा है। अब वो आर्मी में भी थे ये सब। मैं नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा हूँ, दिन रात कन्विंस करता था। उसमें बहुत सारे वीडियो सुने, बहुत सारे सेमिनार देखे, बहुत सारी काउंसलिंग की, बहुत सारे गुरु मिले, उन्होंने ऐसा, और मैं बड़ा टीचेबल रहता था, सीख सीख के यहाँ तक सीखा। तो अभी मेरा जो 20 साल का तजुर्बा है वो लेके काम करो। जरूरी नहीं कि तुम भी 20 साल धक्के खाओगे। तो डेली वीडियो देखोगे क्या नहीं, कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।